छोटो सो मेरो काम जी मेरी रखो गिला, छोटो सो मेरो काम जी मेरी रखो गिला, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखो गिला, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखो गिला। और सुनिएगा, माँ को दोनों वचन दे दिए, माँ को दोनों वचन देकर जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। तो जो हमारे बर्बरीक थे, हो नीले घोड़े का आशीर्वाद हटुआड़ा सावरिया, नीले घोड़े का आशीर्वाद हटुआड़ा सावरिया, सावरिया रे मेरा सावरिया, सावरिया रे मेरा सावरिया, ओ नीले घोड़े का आशीर्वाद हटुआड़ा सावरिया, नीले घोड़े का आशीर्वाद हटुआड़ा सावरिया। नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध में पहुंच गए। जरा ध्यान से सुनिएगा साहब, अब क्लाइमैक्स है कहानी का। जी जो चाहता है कि बाबा श्याम आज यहाँ बैठकर मेरे भी दुखड़े काटे, तो सुन लीजिएगा ध्यान से। जब पहुंचे तो चारों दिशाएं हिल पड़ी, भीष्म पितामह हिल गए, दिन में रात हो गई, युद्ध रुक गया। और जब युद्ध रुका तो अर्जुन कहने लगा केशव से कि माधव जरा देख कर आओ आज ये युद्ध में कौन आ गया है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था साहब। तो मेरा मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंच गया, उस 14 साल के बच्चे को रास्ते में रोक लिया, कहने लगे ए बालक कहां जा रहे हो? तो महाबली बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे वहां तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? तो ब्राह्मण देवता से कहने लगे महाबली बर्बरी, ब्राह्मण देवता जिसे आप महाभारत का युद्ध कह रहे हैं ना, आज्ञा दीजिए एक ही बाण से इस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूं साहब। बोलिए 3 बाणधारी की ताली बजा के जरा। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। मेरा खट्टू बाणा सावरियों, मेरा खट्टू बाणा सावरियों, भक्तों का बलहारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे बेटा कहना आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, जरा साबित करके दिखा। सामने एक पीपल का पेड़ था, महाबली बर्बरी ने चढ़ाया बाण प्रत्यंचा पर और छोड़ दिया, एक ही बाण से उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद डाले। बाण आकर ब्राह्मण देवता के पैर के ऊपर घूमने लगा। अब बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता मैंने अपने बाण को आज्ञा सिर्फ पत्ता भेदने की दी है, अगर आपका पैर भेदने की देता तो आपके पैर को भी भेद के वो पत्ता भेद देता जिसे आप छिपाए खड़े हैं पैर के नीचे। बोलिए खाटू नरेश की। अब ब्राह्मण देवता समझ गए अगर ये युद्ध में जाएगा तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारेगा साहब। कहने लगे बर्बरी किसका साथ दोगे? तो बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। कौन सा वचन? जरा दोनों हाथ खोल के बुलाओ जरा आज इस बाबा श्याम को दरबार में। हारी के सहारी आजा तेरा दास पुकारी आजा, हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन करुण पुकार। आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम। और सुनिएगा ब्राह्मण देवता कहने लगे ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सारा। अगर पांडव हारेंगे तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे, कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ हो जाओगे। ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा साहब। अब महाबली बर्बरी का हाथ जोड़कर कहने लगे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी शक्ति विफल हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश की आवश्यकता है जो केवल 3 महारथी में से एक का हो सकता है। पहला श्री कृष्ण भगवान का,
दूसरा अर्जुन का और तीसरा तुम्हारा। कृष्ण भगवान का ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। अर्जुन का ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें युद्ध खेलना है। तो बचे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग का कल्याण करो। अब माँ को वचन दिया था कि रास्ते में जो भी कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। निकाली कटार, शीश दान दिया जाएगा साहब, लेकिन कोई साधारण ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता। अपना असली रूप दिखाइए। तो मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपने विकराल रूप में आ गया और झोली पसार कर खड़ा हो। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले है, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। हो मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू। उस 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। कहने लगा, प्रभु युद्ध लड़ने आया था, युद्ध तो लड़ ना सका, युद्ध देखने की इच्छा जरूर रखता हूँ। कृष्ण भगवान ने उस शीश को अमृत पिलाया। अमृत पिलाकर सोलन के पास एक पर्वत पड़ता है, प्रचूरधार पर्वत, हिमाचल प्रदेश में। गूगल आजकल उसे चूड़धार पर्वत के नाम से जानता है। वहां उस शीश को रखा गया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो सिर्फ 5 पांडव और एक कृष्ण भगवान बचे थे, सब मारे गए थे। कहते हैं हमेशा अपना कॉम्पिटिटर मतलब जो हमें बता सके हमारी अच्छाई और हमारी बुराई, हमेशा खड़ा रखो, वो आपकी तरक्की का साधन होता है। अब वहां कोई तो बचा नहीं। पांडवों को घमंड हो गया। भीम कहने लगे मेरी गदा ने युद्ध जिताया। अर्जुन कहने लगे मेरे गांडीव ने युद्ध जिताया। अब इसका फैसला कौन करेगी, युद्ध किसने जिताया? अब 5 पांडव पूछने के लिए चल पड़े कृष्ण भगवान के पास। कौन कौन जाएगा? बाकी बिहारी जरा उठाओ दोनों हाथ और ताली बजा के चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले जाकर करेंगे उनको, जाकर करेंगे उनको, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। अब सभी पांडव पहुंच गए मुरली वाले के पास। केशव बताओ ये युद्ध किसने जिताया? तो पता है मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने क्या जवाब दिया? अरे पांडवों कैसी बात करते हो, अरे मैं तो तुम्हारा रथ हाँक रहा था, मुझे क्या पता भाई किसने युद्ध जिताया। और कौन था जो युद्ध देख रहा था? जल्दी बताओ, कथा भी सुन ली फिर भी नहीं पता। वो शीश कौन कौन जाना चाहेगा बाबा श्याम के पास आज अपने अपने नाम की अरदास लेकर? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको, जाकर करेंगे उनको, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। अब सभी पांडव उस शीश के पास पहुंच जाते हैं मोर मुकुट बंसी वाले के साथ। कहने लग जाते हैं कि ये बताओ बर्बरीक ये युद्ध किसने जिताया? तो बर्बरीक ने क्या जवाब दिया सुनिएगा साहब। कहने लगे अरे पांडवों किस बात का घमंड करते हो? पता है इस युद्ध में मरने वाला भी मेरा कृष्ण था और मारने वाला भी मेरा कृष्ण था। इस पूरे युद्ध में मेरे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था और आप कहते हैं कि युद्ध आपने जिताया। अब इस बात से प्रसन्न होकर मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने उस शीश को वरदान दे दिया कि कलयुग के प्रारंभ होते ही मेरी सारी की सारी 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएंगी और कलयुग में जो भी कोई इस श्याम को पुकारेगा तू खाटू वाला श्याम बनकर उसकी सहायता करेगा। और जो तू अपनी माँ को वचन देकर आया है हारे का, जो भी तेरे दर पर एक बार हार के आ जाएगा उसे दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। साहब बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे को जीत दिलाने वाले की, बोलिए बाहां पकड़ने वाले की, काम बनाने वाले की। ये है मेरा बाबा श्याम, ये है खाटू नरेश, इसलिए इन्हें श्याम बाबा कहा जाता है। साहब ये कथा सुनकर अगर किसी के भी दिल से कोई भी अगर अच्छी बात निकली हो मेरे बाबा श्याम के लिए, वो मेरा बाबा श्याम जरूर आप सबकी पूरी करेगा, ये मेरा वादा है। बोलिए खाटू नरेश की।
लखदातार की हमारे मन में लालच भरा होता है, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए, लेकिन जितना भी लालच है आज इन 4 लाइनों में से बाबा श्याम के चरणों में रखना। कहना बाबा से, बाबा छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, बोलिए छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते मरते दम नहीं अगले, बोलो मरते अगले अगले जन्म नहीं साथ, अगले जन्म नहीं साथ। और जितना भी लालच भरा है ना इस लाइन में निकाल के रख दो। कह दो बाबा से, बाबा साथ जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते आइए बोली खाटू नरेश की, लखदातार की, सावरी सरकारी की, दीनानाथ की, इस बाबा श्याम के बारे में क्या क्या बताऊं आप सबको। इसके इतने कारनामे, इतने चमत्कार हैं कि जीवन छोटा पड़ जाए इसके चमत्कारों को बताते बताते साहब। बोली खाटू नरेश की, लखदातार की। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिसको इसके पे भरोसा हो जाता है ना उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। क्यों नहीं पड़ती, सुनिएगा जरा। शाम पे भरोसा है, ये सच्चाई है साहब।